शादी के झांसे में फंसाकर लाखों रुपए की मालियत ले उठता है। नाज़रीन सामाईन, ये गिरोह एक ऐसी शख्सियत के साथ फ्रॉड करता है जो ब्लाइंड है। कहती ये मेरी बेटी है, इसका नाम मुंतहा है, ये हम बहुत दुखी इंसान हैं और ये तलाक याफ्ता है, आप इसके साथ शादी कर। मैंने कहा था कि देखो अगर मुझे छोड़ना तो मुझसे शादी ना करो। कि मैंने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आप पहले से शादीशुदा हो, किसी के निकाह में हो। तो इसने अपनी वालदा निगत ने भाई अवैस और अपनी भाई उसको खिजर को बुलाया जी और आके हाथापाई करना शुरू कर दी, गाल गलोच करना शुरू कर दी। तो मेरे घर रहते हुए मेरे ऊपर खुला का दावा दायर किया। ठीक, कितने नोटिस आपको मौसूल हुए? मुझे कोई नोटिस वगैरह वसूल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाईन, एक और गिरोह बेनकाब करने जा रहा हूं। ऐसा गिरोह जो शादी के झांसे में फंसाकर लाखों रुपए की मालियत ले उठता है। नाज़रीन सामाईन, ये गिरोह एक ऐसी शख्सियत के साथ फ्रॉड करता है जो ब्लाइंड है और उसके साथ साथ प्रोफेशनल सिंगर भी हैं। जनाब सैयद हसन नज़ीर साहब के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको बताता चलूं 3,18,000 रुपये, जबकि 4 तोले सोना किस तरह इनसे ले उठता है। और इनसे पहले वो तमाम शोहर जो मंजरे आम पर आ चुके हैं, नाज़रीन सामाईन, उनके साथ भी फ्रॉड का ये मामला जारी व सारी रहा है। नाज़रीन, ये है वो तामीराती जगह। आपको बताता चलूं सैयद हसन नज़ीर साहब इस तामीर के लिए वो पैसे, वो रकम जो है एक एक रुपया जोड़कर बना रहे थे ताकि वो अपने घर को आबाद कर सकें। आइए चलते हैं, ये देखें ज़रा, ये फ्लैश पड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये तमाम का तमाम वो साजो सामान है जो तामीराती काम में इस्तेमाल किया जाना था और इनके साथ जिस तरह फ्रॉड किया गया। और ये गिरोह का मकरू चेहरा आज जो है वो मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूँगा। कैसे एक घर पे बनने वाला और एक ऐसा शख्स जिसने एक एक पाई अपनी मौसीकी के साथ जोड़ी और वो ख्वाब देखा कि मैं भी अपनी हसीन फैमिली को इस घर में ला के रखूँगा। ये वो गिरोह है जिसने इनको लूटा। आइए चलते हैं, हसन नज़ीर साहब की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी होशियार रहें कि इस तरह के गिरोह से कैसे बचा जाए। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कितने लोग इस कारनामे के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं, कितने लोगों को लूटा गया, पहले तो ये कहानी रखते हैं। जी, मुझसे पहले इसने 3 निकाह किए हैं। मुझे मालूम नहीं था। जी, मुझे सिर्फ एक निकाह का मालूम था जो इसने मियां सैफुर रहमान के साथ किया था। ठीक, लेकिन उसके साथ भी सेम मेरे वाली ही कहानी चली थी। उसके ऊपर भी खुला के दावे किए गए। ठीक, फिर उससे डिग्री करवाई गई 2018 के कैंसलेशन के ऊपर। इसने मेरे साथ जो है ना निकाह मियां सैफुर रहमान साहब की आपने बात की, उससे पहले कितने निकाह जो हैं वो इनके मंजरे आम पे आए हैं अभी तक? मियां सैफुर रहमान के बाद 2 निकाह मंजरे आम पे आए। 2 निकाह मंजरे आम पे, और चौथा जो है वो आपके साथ किया गया? चौथा मेरे साथ मुंतहा ने मेरे साथ किया। उसकी वालदा निगत कैसर ने मुझे जो है ना इस जाल में फंसा था। ठीक है, जाल में फंसाने के लिए आपको किस तरह ट्रैप किया है, किस तरह आपकी जहन साजी की है, किन लोगों ने मिलकर जहन साजी की है और ये रिश्ता कैसे कायम हुआ, ज़रा यहाँ से चलते हैं, स्टार्ट करें ज़रा। जी, ये है कि मैं अपने दोस्त की इंश्योरेंस करवाने एक इंश्योरेंस ऑफिस में गया था। वहाँ पे इसकी वालदा निगत कैसर मुंतहा, जो मेरी अहलिया, इसकी जो वालदा है निगत कैसर, वहाँ पे मौजूद थी। और वो कहती हैं आप एक मोअज़्ज़ज़ इंसान है, आप हमारे घर आएँ, आपकी दुआएं हमें चाहिए, आप आए हमारे घर, आप बहुत नफीस इंसान है। मुझे अपने घर ले गई। जैसे वहाँ से ऑफिस से मैं फ्री हुआ अपने दोस्त की इंश्योरेंस के बाद, तो मुझे ये अपने घर ले गई। मुझे अकेले को ये लेकर गई है। वहाँ पे जाके मुझे खाना शाना खिलाया। फिर इसने अपनी बेटी को मुझे दिखाया। कहती है जी ये मेरी बेटी, देख तो मैं सकता नहीं हूँ, लेकिन कहती है ये मेरी बेटी है, इसका नाम मुंतहा है, ये हम बहुत दुखी इंसान हैं और ये तलाक याफ्ता है, आप इसके साथ शादी कर लें। अच्छा, ये बात पहली ही मुलाकात में आपसे कर दी गई या फिर आपकी चंद मुलाकातें रही हैं उसके बाद जाके मामला चले? नहीं, ये पहली मुलाकात, फर्स्ट मुलाकात में ही उसने इंट्रोडक्शन करवा दिया था सारा। लेकिन मेरी गलती ये थी क्योंकि देखे डिसेबल पर्सन के साथ कोई घर नहीं बसाता। बिल्कुल, हर ये आंखों देखा जहर है। मैंने वहाँ कह दिया था इस चीज़ को। मैंने कहा था कि देखो अगर मुझे छोड़ना तो मुझसे शादी ना करो, क्योंकि मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ। अगर मुझे इस कंडीशन में आप एक्सेप्ट कर रही हो जी, तो फिर मेरे साथ ज़िंदगी निभाना। लेकिन उसने, मुझे ये मालूम नहीं था, मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी, मैंने इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। क्योंकि ये एक पेशावर गिरोह है जो लूटता है, शादियाँ करता है, लूटता है और भाग जाता है। और ये 4-5
अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें आयज़ा इरफान भी शामिल है, निगत कैसर इसकी माँ शामिल है, बहन आयज़ा शामिल है, मोहम्मद अवैस और मोहम्मद खिज़र इसके भाई शामिल है, इसकी फैमिली मुलव्वस है इसमें। ठीक है, तो ये सारा मामला जब आपने आके घर डिस्कस किया, घर वालों का कहना क्या था? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने घर वालों के साथ किसी के साथ मशवरा नहीं किया, क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया था। अच्छा, मैंने ये खुद ही डिसीजन किया था कि चले मैं कर लेता हूँ, अच्छी लड़की है मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जब शादी 1 जनवरी 2024 को जब मैं इस बंधन में बंध गया, जी तो 4 माह बड़े अच्छे गुजरे। उसके बाद ये अपनी माँ के घर आना जाना शुरू हो गई। जब आना जाना ये शुरू हो गई तो मुझे मालूम हुआ कि इसका कहीं पीछे से कोई राब्ता है। एक फ़ोन कर रही थी, तो वहाँ से फिर मैंने जो है ना इसको पकड़ लिया। मैंने कहा आप किसको कर रही है, मैंने किसी से अमाउंट लेनी है। फिर मैंने उस नंबर के ऊपर रब्ता किया, वो मियाँ सैफुर रहमान। 5.5 माह बाद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये जो है किसी और के साथ ताल्लुक़ में है? जी, किसी और के साथ ये ताल्लुक़ में, ये उसके निकाह में चल रही है। सैफुर रहमान साहब से क्या आपका मुकालमा हुआ, ज़रा वो बताइएगा। जी, मियाँ साहब के पास में गया। मियाँ सैफुर रहमान ये शाहकोट ज़िला फैसलाबाद, एक तरफ से ननकाना साहब लगता है, इनका जो हिस्सा लगता है वो ज़िला फैसलाबाद में आता है। तो उनके घर में गया, वहाँ पे जाके मैं मुकीम रहा कुछ दिन, और कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए, सबूत दिए। उन्होंने बोला कि आप एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, ये तो पेशावर गिरोह है, इन्होंने मुझे भी ऐसा ही लूटा है, इनका काम है लूटना। लेकिन खैर मैंने तो इन लोगों के ऊपर इनके पकड़ दकड़ नहीं की, क्योंकि ये तो आती थी यहाँ पे, मुझे नहीं मालूम था कि इसने आपके साथ निकाह किया। ये तो मुझे कुछ दिन पहले मुझे मिल के गई है। ठीक है नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4 महीने आपने वक्त गुजारा, 4 महीनों के बाद आपकी मियाँ सैफुर रहमान साहब से जो है वो मुलाकात रही है और ये तमाम चीज़ें मंजर आम पे आती हैं। 4 महीने का जो इज़्दवाजी ताल्लुक़ था वो कैसा रहा है, और अगर बात की जाए मोहब्बत और एक इत्तफाक सलूक की, तो इस तरह के मामला जो है वो आपके किस तरह के रहे हैं रिश्ते के हवाले से? रिश्ते के हवाले से तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मैं उसकी हर किस्म की डिमांड पूरी कर रहा था। और क्या वो आपकी डिमांड्स पे उतरती थी पूरा, जिस तरह के आप कोई फरमाइश करते थे? जी, मेरी डिमांड वो पूरा उतरती थी, क्योंकि उसने ट्रैप करना था ना। वो उसने अगर ज़रा थोड़ा सा मुझे शक होता तो इसने पता चल जाना था ना कि फिर लूटना कैसे था मुझे। ठीक है, अगर ऐसी कोई मशकूक हरकतें ये करती तो मेरे सामने आ जाती। अच्छा, ये आपका तमाम का तमाम ड्यूरेशन रहा। जैसे ही सैफुर रहमान साहब से बातचीत हुई, उसके बाद आपने अपनी अहलिया को ये तमाम चीज़ें से आगाह किया? जी, मैंने इन तमाम चीज़ों से आगाह किया। मैंने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आप पहले से शादीशुदा हो, किसी के निकाह में हो। तो इसने अपनी वालदा निगत को बुलाया, अपने बहन आयज़ा को बुलाया जो रिजवान गार्डन में मुकीम है। जी ठीक है, और अपने भाई अवैस और अपनी भाई उसको खिज़र को बुलाया। जी और आके हाथापाई करना शुरू कर दी, गाल गलोच करना शुरू कर दी, और जाते हुए ये चीज़ें सामान जो ये लूट के ले गई। ये 23 जुलाई को ये जबरन लूटा गया सामान, या फिर मुझे बताइएगा? ये मुझे पता नहीं, खुफिया तरीके से गया है। ये बाद में मुझे मालूम हुआ था कि ये मेरा सामान चला गया यहाँ से, जब मैंने मार्बल और टाइल्स वालों की पेमेंट क्लियर करनी थी। जी। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे घर रहते हुए मेरे ऊपर खुला का दावा दायर किया। सही, 18/5 को, मई को। ठीक, कितने नोटिस आपको मौसूल हुए? मुझे कोई नोटिस वगैरह वसूल नहीं हुआ। ठीक है, और एक तरफा कार्रवाई इन्होंने करवाई, नोटिस रिक्वायर। यूनियन काउंसिल का टाइम 1 माह भी गुजर गया ऊपर से। अब ये 2 माह होने को हो गए हैं, अभी तीसरा माह चल रहा है। फिर मुझे यूनियन काउंसिल से अभी तक कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ, अगर मेरे नाम का कोई नोटिस किसी के ऊपर कोई सिग्नेचर वगैरह हो तो ये 2 नंबर है सिग्नेचर होंगे, जाली सिग्नेचर होंगे, क्योंकि मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। आई एम लीगली ब्लाइंड। ठीक है, क्योंकि मेरा थंब चलता है। ठीक है, मैं थंब लगाता हूँ। कितनी FIRs का ट्रायल जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है मुंतहा के खिलाफ? मुंतहा के खिलाफ तो कोर्ट ट्रायल अभी तक नहीं चल रहा। इसका रिकॉर्ड वगैरह चेक हो गया था। ठीक है, इसका तो नहीं चल रहा, लेकिन इसके भाई अवैस का जो क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस है। जी। और निगत कैसर ये चोरी के केस में, अवैस और इसका बाप मियाँ कैसर नदीम ये चोरी के केस में। कितनी FIRs जो है मंजर आम पे आई हैं इनके खिलाफ, जो आपके साथ ट्रैप करने वाला गिरोह है? तकरीबन 6-7 FIRs हैं जो इनके ऊपर मंजर आम। 7 FIRs हैं अभी तक, और उसमें से कुछ इन्होंने बार्गेनिंग की है और कुछ का कोर्ट ट्रायल चल रहा है। फिर मैंने एक एप्लीकेशन थाना मनावा में मूव की थी। ठीक है, जिसके ऊपर कार्रवाई ना हो सकी। फिर मैं DSP के पास पेश हुआ, DSP भगवानपुरा। जी। उन्होंने मुझे ये मशवरा, ब्रादर ने मशवरा दिया, ये कोर्ट चैलेंज कर दें आप इसको, ताकि इनकी पकड़ अच्छे तरीके से होगी। तो फिर मैंने ये केस अब रिट लगवा दिया एडिशनल सेशन कोर्ट में। जी। और मेरे जो सीनियर सिविल जज हैं, सीनियर रिटायर्ड सिविल जज एडवोकेट सैयद महमूद गिलानी साहब, वो इस केस को
कर रहे हैं हैंडल। आप चौथे बंदे हैं, अगला शिकार भी कोई हो सकता है, तो इसको किस तरह रोका जाए? ज़रा क्या इंसाफ की अपील करेंगे और क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे आला हुकाम को? जी बिल्कुल, मैं ये देना चाहूँगा, हमारे जो आला हकाम में आला पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जैसे IG पंजाब हैं, DIG पंजाब हैं, हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, और इनको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी गिरोह को इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए, इतनी ज़्यादा दी जाए कि नेक्स्ट जो है ना उभर के कोई गिरोह ऐसा सामने ना आ सके और ना किसी के ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई कर सके, ना किसी गरीब को लूटा ना जाए। और दूसरी बात मैं ये बता चलूँ, मुझे अदलिया से ही इंसाफ की उम्मीद है और इनकी पकड़ इंशाल्लाह एक आध दिन तक हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।